जो भी साथी संघर्ष करना चाहते हैं, खास वैसे तो सभी के लिए उपयोगी है, लेकिन जो संघर्ष करना चाहते हैं उन्हें जरूर करना चाहिए, ताकि वो निडर होकर ज्यादा काम करें और उनके वो स्वस्थ रह के काम करें। इसलिए जो भी कोई भय या शंकाएं लोग फैलाई हुई है, उन सबको एक तरफ रख के इसको हमें ज्यादा से ज्यादा फैलाना चाहिए। इससे भारत में धीरे धीरे जैसे बौद्ध धर्म लुप्त हुआ, ऐसे ऐसे फिर ध्यान की ये भी लुप्त हो गई, विपश्यना भी लुप्त हो गई। जब बाबा साहब के समय में भारत में कोई विपश्यना भी नहीं करता था, विपश्यना भी नहीं थी। बाबा साहब का अंत परिनिर्वाण 1956 में हुआ और गोयंका जी, एसएन गोयंका जी इसको बर्मा से 1960 में लेके आए, 4 साल बाद। बाबा साहब ने सुना था इसके बारे में, लेकिन वो भी नहीं जानते थे क्या, वो इसको प्रैक्टिकली करना चाहते थे, तो उन्होंने अपना नाम रजिस्टर्ड भी करवाया बर्मा में एक विपश्यना केंद्र में। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। नमो बुद्ध, जय भीम, जय भारत। सभी साथियों को सम्यक इंडिया टीवी में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज फिर से एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेके हम लोग आप लोगों के बीच में फिर से मौजूद हैं। अंबेडकर वादियों और बुद्धिस्टों के लिए, जो हमारा बहुजन समाज है, उनके लिए विपश्यना क्यों जरूरी है, विपश्यना क्या है, विपश्यना का महत्वपूर्ण अंग क्या है, विपश्यना के बारे में आज जानेंगे। क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं हमारे बहुजन समाज के लोगों में, उसको आज दूर करेंगे, जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने साहित्यकार और इंटेलेक्चुअल हमारे डॉक्टर लाल सिंह। मैं उनका स्वागत करता हूं सम्यक इंडिया टीवी में। धन्यवाद हेमंत जी, थैंक यू। आपका स्वागत है सर। और सर, आज जो टॉपिक है हम लेके आए हैं सभी दर्शकों के लिए, तो आज आप बताएं हमारे दर्शकों को कि जो विपश्यना है, वो विपश्यना के बारे में जो गलतफहमियां आज हम दूर करना चाहते हैं। तो विपश्यना क्या है, और जो भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले ये अमूल्य विद्या खोज निकाली थी, और इस विपश्यना के माध्यम से जो जन जन तक उनको जीवन जीने की कला भगवान बुद्ध ने इस विद्या के माध्यम से दी, उसके बारे में आप हमें थोड़ा मार्गदर्शन करें, बताएं सर। जो ये विपश्यना शब्द है, ये भगवान बुद्ध का ज्ञान 3 शब्दों में है, प्रज्ञा, शील, समाधि जी। तो समाधि कोई जैसे जैसे भाषा और समय का बदलाव आया, उस समाधि को अलग अलग शब्दों में इस्तेमाल किया गया। समाधि को ही फिर ध्यान भी कहा गया, समाधि को ही विपश्यना कहा गया। ये विपश्यना समाधि से अलग नहीं है, जो 3 पहिए हैं भगवान के, प्रज्ञाशील, समाधि। ये समाधि है जिसको विपश्यना कहा गया है। और विपश्यना माने विशेष तौर से देखना होता है। तो ये भारत में घर घर में होती थी। सभी इसका कोई जाति से या किसी संप्रदाय से भी नहीं था। जो भी सत्य को देखना चाहता है, विपश्यना माने स्पेशली देखना ही होता है। जो सत्य को स्वयं देखना चाहता है वो विपश्यना करता था, ध्यान करता था। और भारत में धीरे धीरे जैसे बौद्ध धर्म लुप्त हुआ, ऐसे ऐसे फिर ध्यान की ये भी लुप्त हो गई, विपश्यना भी लुप्त हो गई। जब बाबा साहब के समय में भारत में कोई विपश्यना भी नहीं करता था, विपश्यना भी नहीं थी। बाबा साहब का अंत परिनिर्वाण 1956 में हुआ और गोयंका जी, एसएन गोयंका जी इसको बर्मा से 1960 में लेके आए, 4 साल बाद। बाबा साहब ने सुना था इसके बारे में, लेकिन वो भी नहीं जानते थे क्या, वो इसको प्रैक्टिकली करना चाहते थे, तो उन्होंने अपना नाम रजिस्टर्ड भी करवाया बर्मा में एक विपश्यना केंद्र में। और उसमें बाबा साहब को खुद जाना था, लेकिन वो बाबा साहब को तकलीफ हो गई, बीमारी के कारण वो नहीं जा पाए, इसलिए वो इसका अनुभव नहीं कर पाए जीवन में, इसलिए वो इसके बारे में ज्यादा लिखा भी नहीं उन्होंने। और जो लिखा बाबा साहब ने बुद्धा एंड हिज धम्मा, वो उस समय इंग्लिश में लिखा था। अगर हिंदी में लिखते तो विपश्यना शब्द आता, तो बाबा साहब ने तो मेडिटेशन लिखा था। विपश्यना शब्द के बारे में बाबा साहब ने ना कभी कोई विरोध किया, बल्कि वो इसका खाली जानना चाहते थे उस समय। ये शब्द तो 4 साल बाद गोयंका जी जब इसको भारत में लेके आए, तब हमें पता लगा विपश्यना। तो उसको बाबा साहब से जोड़ना कि वो इसका समर्थक थे या नहीं थे, इसमें कोई सत्य नहीं है। ये ध्यान का ही पर्यायवाची शब्द है, और ध्यान के बिना तो हम ना तो प्रज्ञा को समझ सकते और ना समाधि को समझ सकते और ना ज्ञान को समझ सकते।
न शील को समझ सकते। शील के बिना हम ध्यान को नहीं समझ सकते, और ध्यान और शील के बिना हम प्रज्ञा को नहीं समझ सकते। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम प्रज्ञा और ज्ञान को जानना चाहते हैं तो हमें ध्यान जरूरी है। आप उसको ध्यान कह के कहिए, आप उसको विपश्यना कह के करिए, आप उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और बल्कि जब आप ध्यान करते हैं, जब आप विपश्यना भी करते हैं, तो वहां कोई विपश्यना शब्द भी नहीं आता, फिर तो आप सिर्फ अपना देखने का काम करते हैं, ये शब्द भी बाहर ही रह जाता है। गोयंका जी जब शुरू करवाते हैं तो वो नमो तस्य भगवतो अरहतो और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, इसी से आरंभ करते हैं कोर्स का, विपश्यना का भी जब करते हैं। तो हम सबको करना चाहिए, तभी हम बुद्ध धर्म को समझ सकते हैं। जी, ना हम प्रज्ञा को समझेंगे इसके बिना, ना हम इसको के बिना, शील के बिना हम ध्यान नहीं कर सकते, और ध्यान के बिना हम प्रज्ञा नहीं कर सकते। तीनों। डॉक्टर साहब, इसमें जो है, जो ये जो साधना थी, ऐसा बताया जाता है कि जो साधना ये भारत में जो है भगवान बुद्ध ने खोजी थी और लोगों तक पहुंचाई थी जन जन के कल्याण के लिए। लेकिन जैसे जैसे जो है व्यवस्था बदली, और उसके बाद जो है धम्म विरोधियों ने उसको विनाश के, क्योंकि बौद्धों का भी कत्लेआम हुआ, उसके बाद सारी जो हमारी जो विरासत थी बौद्धों की, वो एक एक करके खत्म कर दी गई। तो भारत से ये विद्या भी लुप्त हो गई, लेकिन बर्मा ने इसको बचा के रखा शुद्ध रूप में, ऐसा गुरुजी बताते हैं। और पड़ोसी देश चीन है, तिब्बत है, श्रीलंका है, वहां पे सब बची रही। जी, उसके बाद फिर गोयंका जी ने इसको, आप बता रहे हैं 1960 में लेके आए। 1960 में गोयंका जी यहाँ भारत में लेके आए। गोयंका जी ने खुद वहाँ 15 साल इसका अभ्यास किया। उसके बाद उनके जो टीचर थे गोयंका जी के, उन्होंने कहा कि तुम, भारत का हमारे देश के वर्मा के ऊपर एहसान है, तुम इस एहसान को वर्मा के उतारो, वापस भारत ने जो चीज हमें दी थी वो तुम यहाँ से वापस भारत को दे के हमारा एहसान उतारी, भारत का और भगवान का। तब गोयंका जी लेके आए 14 साल के अभ्यास के बाद। और पूरा विपश्यना कोर्स में एक भी कोई ऐसा कोर्स, ऐसी कोई बात नहीं है जो धर्म के मूल रूप से विरोध में हो। सारे सूत्रों का पाठन करते हैं गोयंका जी, रोज सुबह भी ध्यान के समय में, और शाम को लेक्चर देते हैं, डेली 1.5 घंटे का लेक्चर सबको। उस 1.5 घंटे के लेक्चर में कोई एक भी ऐसी धर्म विरोधी बात बता सके तो वो पूरा भगवान बुद्ध का ज्ञान सभी बहुत शांति से सुनते हैं, महिलाएं भी पुरुष भी। 1.5 घंटा तो धर्म ही वापस रिवाइव हो रहा है गोयंका जी के उससे। मैं तो खुद 20 कोर्स किए हैं 10-10 दिन के, और 3 कोर्स मैंने 20 दिन के किए हैं, 3 कोर्स मैंने 30 दिन के भी कोर्स किए हैं 3 बार मैंने, और एक कोर्स 45 दिन का भी किया। और लगातार मैं कोर्स ध्यान करता हूँ डेली, और उस ध्यान से मुझे इतना लाभ हुआ है कि मेरा शरीर हर समय ताजा रहता है। दिन में भी कितना काम करो कोई थकान नहीं होती है, और रात में भी मैं हर समय ताजा रहता हूँ। कोई बीमारी शरीर में नहीं घुस पाई, ये तो मेरा स्वयं का अनुभव है। कोई 75 साल का हूँ, कोई डायबिटीज नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कोई भी बीमारी नहीं, सारा दिन धर्म का काम करता हूँ, सारा दिन डॉक्टरी करता हूँ। इतनी उपलब्धि मैं अगर विपश्यना नहीं की होती तो इस उम्र में इतना तंदुरुस्त और धर्म का काम नहीं कर पाता। मैं तो धन्य है भगवान का, बाबा साहेब का, और भी जितने भी गुरु हुए हैं उन सब का, जिन्होंने इस रास्ते को बताया। बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी विपश्यना जो बचपन से 3-3 दिन के कोर्स होते थे तो हम लोग जाते थे बचपन में, उसके बाद 10 दिन के जब बड़े हुए तो 10 दिन के भी कोर्स किए। और उसके बाद जो जीवन जीने की कला जो हमने सीखी है, जो पीछे मुड़ के नहीं देखा लाइफ में, और उसकी वाकई में जो रेगुलर जो विपश्यना करते हैं, मैंने अनुभव किया है अपने लाइफ में कि थकान नहीं होती है। आप अपने अंदर एक एनर्जी को हमेशा एक महसूस करते हैं सकारात्मक रूप से। तो इसको रेगुलर करने के बाद इसका फायदा रहता है, इसको रेगुलर करते रहें। और इसके बारे में बताएं कि जो विपश्यना केंद्र है हमारे दिल्ली एनसीआर के लोग जो हैं, या आसपास के जो लोग हैं हरियाणा में, ये आसपास दिल्ली एनसीआर में कहाँ है ये केंद्र, और इन पे क्या सिखाया जाता है इन केंद्रों पे? दिल्ली के सबसे नजदीक तो सोना में राका गांव है, जहाँ 16 एकड़ में केंद्र बना हुआ है, जहाँ 10 दिन का कोर्स महीने में 2 बार होता है, पहले बुधवार को और तीसरे बुधवार को। दूसरा केंद्र हमारा रोहतक में है, लाहली गांव है, रोहतक से 10 किलोमीटर भिवानी रोड पे। वहां पर 10 दिन का एक कोर्स होता है, पहले बुधवार को होता है। तीसरा है हमारा जो सोनीपत में 7 एकड़ में केंद्र है,
और वहाँ भगवान स्वयं आए थे। इस विपश्यना का जो सतीपठान का कोर्स ही भगवान ने वहां पे दिया था, कमासपुर गांव है। अच्छा। जी 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 जी। तो देश विदेश के लोग उसको इतना अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान समझते हैं कि वो इस स्थान पे विपश्यना करना लाभकारी समझते हैं। तो पूरी दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े विद्वान है वो इस स्थान पे साधना करने आते हैं, सोनीपत के केंद्र पे। और चौथा है हमारा करनाल में केंद्र। इस प्रकार ये 4 केंद्र हैं। और एक केंद्र पे क्या क्या सिखाया जाता है, तो उसमें जब एक साधक वहां पहुंचता है तो उसको एक एक कमरा रहने को दिया जाता है। तो एक तो अकेला रहना की कला सीखता है साधक, एक वहां रह के, कोई दो नहीं रहते। जो 18 प्लस ऊपर होते हैं, जो एजेड 18 मतलब 18 के साल से ऊपर के लिए होता है। और वहां पर फिर 10 दिन तक मौन रहना है, बोलना नहीं है। तो मौन रहने से हमारी ऊर्जा अंदर कंजर्व होती है। तो वो कला भी हम सीख लेते हैं, ध्यान के कोर्स में जाते हैं, अकेला रहने की, मौन रहने की। और खाने की हैबिट जो हमारी बुद्ध जो बताते थे कि भिक्षु को एक ही टाइम खाना चाहिए, तो वहाँ एक ही टाइम दोपहर 11 बजे खाना दिया जाता है, सुबह नाश्ता होता है, रात को भोजन नहीं होता है। तो रात के भोजन की आदत छूट जाती है वहां रह के, और सही टाइम पे भोजन खाने की आदत पड़ जाती है, सीख लेते हैं वहां पे। और वहां पे कम खाने की भी आदत पड़ जाती है। जी जी जी। और जो ध्यान है वहाँ उसमें सिखाया जो जाता है वहां पे, तो पहले तो 10 दिन में से 3 दिन वहां सिर्फ सांस को देखने, मन को सांस पे टिकाओ। ये मन इधर उधर भागा रहता है, तो केवल सांस के साथ मन को बांध लेते हैं, तो मन को एक जगह टिकने की आदत पड़ जाती है। कंसंट्रेशन एक जगह पे लाना है। जी जी, कंसंट्रेशन जिसको कहते हैं वो हो जाती है। और फिर वहाँ ये आनापान के बाद फिर 6 दिन विपश्यना सीखे। विपश्यना माने होता है विशेष तौर से खाली देखना। तो जब आप खाली देख रहे हैं तो आपको शब्द की भी जरूरत नहीं विपश्यना की। इसलिए किसी को विपश्यना शब्द अच्छा ना लगे ना बोलिए, आप अपना काम करते रहिए, वो जरूरी है। और फिर उसमें 6 दिन के इस सिखाने के बाद में आखिरी दिन मंगल मैत्री सिखाई जाती है। तो जो सुख हमें मिलता है, मन करता है कि उस सुख को हम केवल स्वार्थी बन के अपने तक ही ना सीमित रखें, बल्कि बाकी सभी जीवों के लिए उसका वितरण करें। तो एक ये विद्या भी होती है बौद्ध धर्म का, उसको भी सीखने का मौका मिल जाता है। और वहां सीखने का होता है कि अंत में फिर सभी लोग दान करते हैं कि हमें इतना अच्छा मौका मिला यहाँ सीखने का, जिन लोगों ने दान किया उनके दान से हमें मौका मिला, तो क्यों ना हम भी दान करके जाएं, जिससे जो लोग आएंगे बाकी उनको ये सुविधा मिल सके और धर्म आगे बढ़ता रहे। और इससे आपस में फिर भाईचारा बढ़ता है, एक परिवार बनता है। फिर हम बाहर आके देखते हैं कि जिन्होंने विपश्यना की है वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी देश का है, वो सब ये भूल के वो सब उसको अपना एक परिवार का सदस्य समझने लगता है। तो एक नया परिवार बनता है जहाँ ना जातिवाद है ना किसी तरह का भेदभाव है। तो इस मन करता है कि हम वहां सेवा दे के आए कोर्स के बाद में, तो सेवा भाव बढ़ता है। फिर वहां से सीख के आते हैं तो वो सेवा हम जिस समाज में रह रहे हैं अपने में, उनमें जो हमें समाज की सेवा की जरूरत है वो ट्रेनिंग वहां ले आते हैं, तो समाज में सेवा देते हैं, तो सेवा भाव भी बढ़ता है। इतने लाभ होते हैं विपश्यना। मैंने वही देखा क्योंकि जब ये सब चीज सीख लेते हैं तो वहां पे एक मैत्री भावना जब उत्पन्न होती है, तो आपस के जो एक तो विदेश के भी जो फॉरेनर्स आते हैं और अलग अलग धर्म जाति समुदाय के लोग आते हैं और एक जगह पे बैठ के हॉल में विपश्यना सीखते हैं, मैत्री भावना सीखते हैं, बाद में सेवा भी देते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक साथ पूरे देश को दुनिया को साथ में लाने का इस विद्या के माध्यम से, और जीवन जीने की कला सीखने का कि अपने जो है संवेदनाओं से कैसे आप जीवन को देखते हैं, सूक्ष्म चीजों को समझते हैं, बिल्कुल नजरिया बदल जाता है जीने का। जब सारा विश्व एक भाईचारा लगता है, विश्व का सारे भेद मिट जाते हैं, जाति के, क्षेत्र के, धर्म के, और एक मानवता का भाव उभर के आता है कि हम सभी के कल्याण की सोचें, सभी किसी को भी कष्ट ना दें, ऐसा भाईचारा
ये ट्रेनिंग लेने के बाद, विपश्यना के बाद वो करता है। जी जी। और दूसरा इसमें गुरुजी ये भी बताते हैं कि जब हम जो है बहुत सारी ऐसी धारणाएं भी लोगों के बीच में हैं, खासकर हमें बहुजन समाज के कुछ लोगों में, कि हम आंदोलन से दूर हो जाएंगे, हम ठंडे हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसमें ये बताया गया है, भगवान बुद्ध ने भी कहा कि आपको ऐसा भी नहीं है कि हमें कोई आए और काट के चला जाए, हमें अपनी जो है हमकी स्वयं की रक्षा भी करनी है। वो कैसे करनी है, उसका बल प्रयोग हम अपनी स्वयं की रक्षा के लिए कर सकते हैं, लेकिन किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए हम कोई हिंसा नहीं करेंगे। इस विपश्यना से एक फायदा और होता है, हम जब सत्य को जान जाते हैं तो जितने भी हमारे डर होते हैं वो हमारी अज्ञानता के कारण होते हैं। जैसे जैसे हमारा ज्ञान आता जाता है वो डर भागते जाते हैं, और जब डर भागते हैं तो हम समाज के लिए और ज्यादा काम, निडर होकर काम करते हैं, तो हमारी क्षमता बढ़ती है, घटती नहीं है। ये चीज भी मैंने अपने अनुभव की है। मेरे अंदर कितने जो डर थे, एक डॉक्टरी में भी एक मरीज के नाते इसको ये ना हो जाए, आज वो सब भाग गए हैं। आज मैं इतनी शांति से डॉक्टरी करता हूँ, मुझे अचंभा होता इतने प्यार से मैं अपने मरीजों को सारा दिन, मरीज भी इतने हंसते आते हैं जाते हैं। ये सब विपश्यना ट्रेन मुझे लगता नहीं, वही मैंने भी अनुभव किया, आप भी अनुभव वही कर रहे हैं। और ये वाकई में एक ऐसी विद्या है कि हर किसी बहुजन समाज के हर किसी व्यक्ति को, और बचपन से जो 3-3 दिन के जो बच्चों के भी ये केंद्र पे वहाँ पे चलाई जाती है, छोटी छोटी आनापान की जो सुविधाएं, जो शिविर हैं, उसमें जाना चाहिए। और इसमें जो है आपने बताया 10 दिन का जो कोर्स होता है ना जी। और सेंटर भी आपने बता दिया। बाकी सेंटर जैसे अब हमारे दर्शक पूरी दुनिया में हैं, तो और बाकी सेंटर्स पे कैसे उनको मतलब जा सकते हैं? और इसमें पर्टिकुलर ये भी है कि कुछ वीडियोस से ना लोग देख के वीडियोस से शुरू कर देते हैं अपने आप ही, तो ऐसा भी ना करें, तो उसके बारे में बताएं। और थोड़ा सा जिनको दुनिया में किसी भी कोने में या देश के किसी भी कोने में हो, वो कैसे अपने आप को रजिस्टर करके वहां पे अपने क्षेत्र में, क्योंकि हर पूरी दुनिया में इसके शिविर लगते हैं, हर राज्य में लगते हैं, तो उसके बारे में बताएं। वो इंटरनेट पर रजिस्ट्रेशन होता है, पूरी दुनिया के लोग कहीं भी किसी भी देश के लिए कभी भी नेट पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा के और इसका लाभ उठा सकते हैं। कोई भेदभाव किसी में भी नहीं है, सबको एक ही तरह की सेवाएं मिलती हैं। इसकी वेबसाइट जो है dharma.org है ना। एक नया भाईचारा विश्व का इससे बना है जब से ये विपश्यना आई है, और सभी देशों में केंद्र खुले हुए हैं। अमेरिका में भी 4 केंद्र हैं, जापान में 2 केंद्र हैं, चाइना में तो कई हैं, मैं खुद गया हूँ। देश में भी, हर देश के राज्यों में भी अलग अलग केंद्र हैं। तो मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो केंद्र राजस्थान में जयपुर में खुला था। वहाँ के आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर ने मिलके जमीन दिलवाई थी, और वो जयपुर में आज बहुत अच्छा केंद्र चला हुआ है। और तकरीबन देश के सभी प्रांतों में, आपका महाराष्ट्र में तो 4 केंद्र हैं कम से कम। और एक बड़ा इसका लाभ ये हुआ कि ज्यादातर हमारे सेंटर्स में पगोड़ा, जो हमारी बौद्ध विरासत का एक प्रतीक था बुद्ध का रूप में, वो रिवाइव हुआ। ज्यादातर हमारे केंद्रों में पगोड़ा भी बन चुके हैं बुद्ध का प्रतीक। तो हमारा सोनीपत केंद्र में भी पगोड़ा है, हमारा जो हरियाणा का सोना का केंद्र है, उसमें भी 108 लोग बैठ के उसमें ध्यान कर सकते हैं। और बॉम्बे में जो पगोड़ा बना है वो तो 300 फुट ऊंचा है। जी 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 जी। इसके अंदर 1000 आदमी बैठ के ध्यान कर सकते। इतनी बड़ी चीज दोबारा से वापस रिवाइव हुई है, तो ये हम इसको जान पाए और इसको फैलाने में भी हम भी अपना कुछ जितना संभव हुआ यथासंभव योगदान दे पाए। और मैं चाहूंगा हमारे जो भी साथी संघर्ष करना चाहते हैं, खास वैसे तो सभी के लिए उपयोगी है, लेकिन जो संघर्ष करना चाहते हैं उन्हें जरूर करना चाहिए, ताकि वो निडर होकर ज्यादा काम करें और उनके वो स्वस्थ रह के काम करें। इसलिए जो भी कोई भय या शंकाएं लोग फैलाई हुई है, उन सबको एक तरफ रख के इसको हमें ज्यादा से ज्यादा फैलाना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारी ऊर्जा, इसका सबसे बड़ा लाभ होता है आदमी, जो हमारी जो लॉस होता है वो प्रतिक्रिया करने में होता है। हमारी बातों में भी जो कटुता आती है प्रतिक्रिया करने में आती है, या धन के भी जो लॉस होता है, सेहत का लॉस होता है, प्रतिक्रिया करने में हमारा जो गुस्सा आने से होता है। तो विपश्यना से क्या होता है कि हम समता में रहना सीख लेते हैं। किसी भी चीज को कोई ना अच्छा माने ना बुरा माने, केवल जैसी है उसको वैसा ही जाने।
ये है इसका। जब हम चीजों को वैसा ही जानने लग जाएंगे तो कहीं झगड़ा ही क्यों होगा किसी भी बात का। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमें दी और विपश्यना के बारे में बहुत अमूल्य चीजें, उसकी जानकारी आपने हमसे साझा की, हमारे दर्शकों से साझा की। मैं साधुवाद करता हूं सर, आपका बहुत बहुत साधुवाद। और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है वीडियो, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं इस जानकारी को, और जो गलत फहमियां हैं वो भ्रांतियां दूर हों इस वीडियो को देखने के बाद। और मैं सर बाद में भी आपसे आता रहूंगा, आपके साथ में बीच में जो भी और जानकारियां आपसे हम लेंगे, आपसे बीच में फिर से रूबरू होने की हम आपसे फिर कोशिश करेंगे। आपको साधुवाद सर। थैंक यू हेमंत भाई, आप बहुत अच्छा धर्म का सेवा कर रहे हैं और आप भी ऐसे ही सेवा करते रहें। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और धर्म खूब फैले आपके माध्यम से। सभी भाइयों को नमो बुद्धाय, जय भीम कर